सदगुरु तुम दयाल हो, दाता तुम दयाल हो, तुम लगो मेरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम् छायामार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। पुनः हर रोज की तरह मैं आपके सामने हूं, अपने भावों को लेकर आया हूं, अपनी तरंगों को लेकर आया हूं, अपने जीवन की संपूर्ण प्रज्ञा को लेकर आपके सामने आया हूं। प्रयास इतना ही है कि जिंदगी में खुशियों के फूल खिल जाए। प्रयास इतना ही है कि दर्द से पीछा छूट जाए, और प्रयास इतना ही है कि मुश्किलें आसान हो जाए। लेकिन चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और ठोकर वही खाता है जो रोड पे चलता है। गद्दों पे बैठे हुए को पता क्या कि रोड का हाल क्या होता है। ठोकरों से मत घबराइए। जीवन वास्तव में कुछ पाना चाहो तो चलना सीखिए, और चलते समय मुसीबतें नहीं आए, मैं दाती महाराज आपका मित्र, आपका साथी, आपका बेटा, जो भी आप मुझे अपना समझते हैं, वो आपके साथ दीवार बन के आपकी चारों तरफ खड़ा रहे, ये उपाय लेके आता हूं। छोटी छोटी बातें जरूर कहता हूं, उनको अपना देते हो तो जीवन खुश हो। मैं अपने बुजुर्गों को सुनता था, इस 65 65 साल की उम्र में बुजुर्गों के साथ रहने का बहुत। इवन मेरे सदगुरु महाराज भी कहते थे कि तब जब भोजन करो ना, भोजन करो, भोजन से पहले कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन जरूर देना। तो मैं बड़ा सोचता रहता कि मालिक ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मुस्कुरा के कहते थे खाली इतना कि जीवन में यदि आनंद चाहते हो, जीवन में घर में खुशहाली चाहते हो, अन्न से भरा भंडार चाहते हो, वैभव चाहते हो, सुख और समृद्धि चाहते हो, तो एक काम जरूर कर लो। अपना भोजन बाद में, उससे पहले गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, कौओं के लिए रोटी, और परिंदे में पानी और उनके लिए दाना। इतना तुम कर दो, उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। और मेरी पुनः आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, ये फकीर जो करता है वही कह रहा है, एक 5 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, कम से कम एक परिंदा तो कहीं बांध दीजिए, और उस एक परिंदे में रोज पानी दीजिए, रोज पानी। एक मुट्ठी बाजरा, एक मुट्ठी बाजरा उन पक्षियों को डाल दीजिए। और संत वाणी पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये संतों की वाणी है कि जो जीव सुबह गाय को रोटी डालता है, कुत्ते को रोटी डालता है, कौवे को भोजन देता है, और पक्षियों के लिए जल और दाने की व्यवस्था करता है, कहते कि जीते जी स्वर्ग, परमानंद, परम सुख, परम शांति, वैभव की प्राप्ति करता है। और ये वैभव आपके घर में आए, गुरुवाणी में यही तो लेके आता हूं। आज भगवान सूर्य देव का दिन है, रविवार का दिन है, और आज भगवान सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करे, एक अद्भुत विशेष मंत्र लेकर आया हूं आपके जीवन, आपके लिए सुंदर जीवन में संदेश, जीवन मंत्र लेकर आया हूं। सिर दर्द है तो दवा लेकर आया हूं, और आज का धन वर्ष उपाय लेकर आया हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, प्रवेश प्रारंभ है। वे बच्चियां जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है, 9414124600, 8696912110, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो आपको सहयोग करेंगे। आश्वासन बालग्राम संचालित सन्निधान ट्रस्टा, ये पाली जिले के सोजत तहसील के आलावास गांव में है। उन बेटियों को पढ़ने का मौका दो, ये भी एक टोटका है। वे लोग जिनकी संतान की शादी नहीं हो रही है, वो बेटियों को सहयोग करके देंगे, किसी निर्धन को सहयोग करके देंगे, आपकी बेटी की, बच्चे की, आपकी संतान की तुरंत शादी हो जाएगी, और आपकी संतान की शादी खुशियों से भरी रहेगी। तो ये उपाय है मेरा। चलिए और कुछ चर्चा करें, उससे पहले रविवार के पंचांग की चर्चा भी करना बहुत जरूरी है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 5 परविष्टि, सक्षम 1937, वैशाख 28, तदनुसार रविवार 18 मई सन 2014,
और रविवार का प्रातकालीन नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि में, और रविवार का राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक, और रविवार की यात्रा पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ। लेकिन मैं कहता हूं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा में यात्रा जाइए, लेकिन आज यात्रा पे जाने से पहले सर्वप्रथम नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य देव को जल देने के उपरांत कुष्ठ रोगियों को श्रद्धानुसार भोजन कराने के बाद यात्रा पे जाइए। यात्रा बड़ी मंगलकारी और बड़ी शुभ रहेगी। नमन। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की, आज यदि आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है, तो सबसे पहले तो दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना भी। 18 मई आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह है, और आपके कारोबार में परेशानी है, आपके घर में परेशानी है, रिश्तों में परेशानी है, संतान को लेकर परेशानी है, तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता का घी का दीपक जलाए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करिए। सफेद रेवड़ियां निर्धन कन्याओं में बांटिए, या श्रद्धानुसार सफेद रेवड़ियां बहते पानी में प्रवाह करिए। ये साल भर करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र की, जीवन संदेश की। जब साधक अपनी आत्मा के अस्तित्व का भान रखते हुए अपने साध्य परमात्मा को पाने की साधना में जुड़ जाता है, तब तक वो द्वैत भाव के दायरे में कैद रहता है। जब साधक अपनी आत्मा के अस्तित्व का भान रखते हुए अपने साध्य परमात्मा को पाने की साधना में जुड़ा रहता है, तब तक वो द्वैत भाव के दायरे में रहता है। जब सद्गुरु कृपा से प्राप्त उस युक्ति से इन दायरों को छिन्न भिन्न करने में सफल हो जाता है, तब न वह खुद रहता है, न अपने ध्येय परमात्मा की सत्ता को अलग महसूस कर पाता है। न वो रहता है, न वो परमात्मा उससे अलग है। फिर वो अद्वैत भाव सर्वत्र फैल जाता है, उसके सिवा दूसरा कुछ शेष ही नहीं बचता। अद्वैत की हम बात सुनते, एक ही सत्य है, लेकिन फिर भी अद्वैत की जो बात करते हैं वे भी शरीर और आत्मा को दो हिस्सों पर बांट कर चलते हैं। जो अद्वैत का विचार रखते हैं वे शरीर और अपनी आत्मा के बीच में पृथकता मानते हैं। जब शरीर और आत्मा में भेद होगा तो जगत और परमात्मा में भेद अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अद्वैत की स्थिति एकमात्र ब्रह्म के अलावा किसी दूसरे के होने की संभावना नहीं रहती, फिर उसका बोध प्राप्त करने वाला अन्य मौजूद कैसे रह सकता है, इस बात पर भी ध्यान देना। ज्ञाता और गे का भेद नहीं रहता है, तब ज्ञान की संभावना पूरी तरह खारिज हो जाती है। द्वैत की दीवार गे और ज्ञाता और ज्ञान की संभावना सिर रहती है। अद्वैत भाव में पहुंचकर सब कुछ एक हो जाता है। लेकिन ये तब होगा जब शब्द का बोध होगा, सदगुरु मिलेगी, नाद का अनुभव होगा, ज्योत का अनुभव होगा, तब ये सब बातें होगी। नमो नारायण। बहुत प्यार से आपका इंतजार करता हूं कि कुछ कह सकूं। और जब मैं ब्रेक में गया था, उससे पहले मैंने कहा था कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का मंत्र वो जो मन को तर कर दे, मन की विकृतियों से मुक्ति दिला दे, उसे कहते हैं मंत्र। तो आज भगवान सूर्य देगा ऐसा मंत्र जो आपकी संपूर्ण मन की विकृतियों से आपको छुटकारा दे, आपकी मनो अभिलाषाओं की पूर्ति हो, आपकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आपके घर में वैभव आए, आपके घर में धन आए, आपके पारिवारिक सुख शांति के, आपकी संतान सुख मिले। ऐसा मंत्र आज लेके आए भगवान सूर्य देव का। और यदि सुझाव भी है और सरदर्द निवारण का नुस्खा भी है, धन भर से, लेकिन क्योंकि सबसे पहले मुझे मंत्र की बात करें, क्योंकि रविवार के दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का विधान है। रात के नित्य कर्म जो स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद श्रद्धानुसार उड़द किसी शुद्ध पात्र में रख दे, श्रद्धानुसार उड़द किसी शुद्ध पात्र में रख दे, गंगा जल का छींटा दे दे, शुद्ध देसी घी का दीपक जला दे। तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक पंचप्रचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पंचप्रचार पूजन के बाद पुनः गंगा जल का छींटा दें, सुदासन पे बैठ जाइए। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आज भगवान सूर्य को 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर देना है। गुलाब के पुष्प अर्पित करने में पुनः इस मंत्र की ओम भास्कराय नमः 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत ये उड़द जो आपने श्रद्धानुसार रखे, या तो किसी को दान में दे दीजिए, या अपने ऊपर से 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। और जहां मछलियां हो वहां यदि उड़द प्रवाह कर दिया जाए तो 4 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, आज के दिन क्योंकि उड़द का उपाय, आज के दिन आप उड़द का सेवन नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमो नारायण। कुछ लोगों ने मुझसे कहा
कि दाती महाराज रविवार के दिन कौन कौन से काम किए जाने चाहिए। मेरा प्रोड्यूसर भी मेरे से कह रहा था, जो मेरा सारा मुझे जो कि दाती महाराज कुछ नई नई बात बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, आज बता ही देता हूं कि रविवार के दिन कौन कौन से काम करने चाहिए। यदि आप नौकरी में हैं तो मन चाहे स्थान पर प्रमोशन के साथ जाना चाहते हो तो रविवार के दिन से ये उपाय शुरू कर दें। तांबे के लोटे में साबुत लाल मिर्ची के दाने और पानी डालें। अब इस जल को सूर्य देव को अर्पित करें। मन चाहे स्थान पर तबादला करवाने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हुई। ये अद्भुत है जो रविवार को किया जाता है। रविवार दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वैसे उठना तो हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए, सूर्योदय से पूर्व। सुबह सुबह नियमित कार्य के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार दिन सूर्य के दिन माना जाता है और इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा होगी। और यदि जल चढ़ाने के बाद श्रद्धानुसार भोजन कुष्ठ रोगियों को करवा लेते हैं तो दर्द और दारिद्र दूर हो जाएगा। यदि रविवार के दिन यदि कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में नहीं है और व्यक्ति को समाज में मान और सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो सूर्य को अपने पक्ष में करने के लिए रविवार दिन सूर्य के निमित्त पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करने के बाद गुड़ और चावल का भोग लगाना चाहिए और श्रद्धानुसार गुड़ और चावल का दान निर्धन और गरीब दोनों लोगों को देने से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती। भगवान सूर्य देव का दिन रविवार है और रविवार के दिन ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। कितने 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 मंत्र मेरे से जानना चाहोगे? पता नहीं, मैं बोलते जाऊंगा। 1000 तो वैसे ही याद है, सहस्त्रनामावली याद है, अष्टोत्तरनामावली याद, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए और यदि सूर्य गायत्री याद हो फिर कहना क्या है, इसका जाप करिए। सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान रविवार को देना चाहिए, जैसे गेहूं, तांबा, माणिक्य, लाल चंदन, गुड़। इन चीजों का दान देने से भी सूर्य अनुकूल होता है। तो ये काम सूर्य यानी रविवार के दिन करने से सारा जीवन खुशियों से भरा रहता है। नमन आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं मेरी। और बात करते हैं रविवार की सुझाव की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज पता नहीं बिना वजह तनाव रहता है, सर में दर्द रहता है बिना वजह। आज के दिन तनाव से मुक्ति पाने के लिए शकुन और शांति से दिन बीते और इस सरदर्द से अपना पीछा छूटे तो नित्य कर्म स्नानों उपरांत गेहूं और गुड़ लाल कपड़े में बांधकर किसी निर्धन विधवा स्त्री को दान में दो या मंदिर में रख के आ जाओ। नमन। और बात करते अद्भुत देसी नुस्खों की। यदि सरदर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो तो राहत पाने के लिए ताजा धनिया पीसकर माथे पे लेप कर दीजिए, कुछ ही देर में दर्द शांत हो जाएगा। यदि सरदर्द बहुत ज्यादा है तो चने भरी हींग एक मुनक्के के बीच में निकालकर उसमें भर दे और उसे जुबान पर रखकर किसी तरह निगल जाए। खाने के बाद तुरंत सरदर्द से राहत मिलेगा। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं। और बात करते हैं धन वर्षे उपाय, क्योंकि मैं इसको भूलता नहीं, ये मुझे याद है, क्योंकि धन सबको चाहिए। यदि कारोबार में लाभ नहीं हो रहा तो अमावस्या के दिन 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ियां, 7 लौंग श्रद्धानुसार दर्शन रखकर अपने ऊपर 7 बार उसार कर किसी मंदिर में 100 किलो जवार गाय को अपने हाथ खिला दीजिए। धन संबंधी कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे थे, टोटके थे, उपाय थे। सारे नुस्खे, सारे टोटके, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएगी। मेरे मित्रों, टोटकों पे मैंने दाती उपाय खंड के नाम से मैंने कई खंड लिखे हैं। ऐसी अद्भुत देसी नुस्खों पर 500 मेरी ये सारी किताबें 500 पेज की है। अद्भुत देसी नुस्खे जिसमें छोटे छोटे नुस्खे हैं दादी माँ के, जो पुराने जमाने के थे, जो संत महात्माओं ने मुझे दिए अद्भुत देसी नुस्खे, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। इन किताबों को घर बैठे मंगाने के लिए आप www.shanidham.in पर चल जाइए और वहाँ पता चल जाएगा कैसे आपको मिल। नहीं तो 9910692001 या 9717457565 इस नंबर पर संपर्क कर दीजिए। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज समस्याएं बहुत है, तो समाधान दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली है, घर बैठे मंगा सकते हैं 9910692001 पे 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके। नमन। और अब मैं आपको प्रभु दर्शनों के लिए लेके चलता हूं। चाहता हूं कि हृदय से प्रभु के दर्शनों का लाभ उठाए। नमो नारायण।
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी प्रभु दर्शन के भगवान सूर्यदेव और शनिदेव आप पर कृपा बनाए रखे, हर आपकी मनोकामना पूरी हो। गुरुवाणी में आज इतना ही कहना तो, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ वाणी को विश्राम दो उससे पहले कि कन्याओं के लिए प्रवेश प्रारंभ है। मैं बार बार इस मैसेज को देता हूँ, क्षमा चाहते हुए कि आपका समय ले रहा हूँ, लेकिन कन्याओं का प्रवेश प्रारंभ हो चुका। वे कन्याएं जो निर्धन है, निराश्रित है, सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अफसरों और सेवाभावी संस्थाओं और जनमानस से मेरा अनुरोध है कि आश्वासन बालग्राम संचालित शनिधाम ट्रस्ट पाली सोजत आलावास, पाली जिले के सोजत तहसील आलावास गांव में ये संस्था, जहाँ 700 बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, हमें पढ़ाने का मौका दो, हम आपके आभारी रहेंगे। 9414124600 और 8696912110 इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए, धन की आवश्यकता नहीं, चैनल मुझे खूब सपोर्ट करता है, बस आप तो कन्याओं को पढ़ाने का मौका दो, क्योंकि मेरी और चैनल की एक ही मुहिम है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमो नारायण। आज इतना ही गुरुवाणी में, और कल भगवान भोलेनाथ का दिन है। शंकर कांटा लगे न कंकर, सुना है ना आप लोगों ने, तो कल आपको कहीं परेशानी नहीं आए। अब ये दाती महाराज की अपनी मस्ती है, शंकर कांटा लगे न कंकर, इस पे बात करनी मुझे। हर हर महादेव, अद्भुत मंत्र, भगवान महादेव का अद्भुत मंत्र, जीवन मंत्र, देसी नुस्खे, धन भर से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।